अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आज आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बड़ी ही खूबसूरत बात पढ़ी थी, सोचा आपसे शेयर कर दूँ, जिसमें लिखा था मिर्ज़ा गालिब ने, उम्र बीत गई कि मगर एक बात समझ नहीं आई। उम्र बीत गई मगर एक बात समझ नहीं आई, हो जाए जिनसे मोहब्बत वो कदर क्यों नहीं करते। ये बात तो वैसे मुझे भी समझ नहीं आई कि जिन लोगों से हमें मोहब्बत हो जाती है वो हमारी कदर क्यों नहीं करते। इसी के जवाब में अहमद फराज ने कहा, उसने बड़े गरूर से बोला, तुम जैसे बहुत मिलेंगे। हमने मुस्कुरा कर कहा, हम जैसे की ही तलाश क्यों। जबरदस्त। अहमद फराज ने कहा कि हम जैसे की ही तलाश क्यों, जब हम जैसे ही बहुत मिलेंगे, फिर हमारे जैसे ही मतलब आपको चाहेंगे तो फिर हमसे ही कर लो भाई जो करना है। इसी के जवाब में शाही मंजूर ने कहा, बेजा उल्फत से वफा फैल जाती है सॉरी बेजा उल्फत से वफा फैल जाती है, बेजा जिस्मों से वबा फैल जाती है। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं एक और खूबसूरत बात आपसे शेयर करना चाहूँगी, जिसमें लिखा था, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है मगर मोहब्बत नहीं। दूरबीन से सब कुछ देखा जा सकता है मगर दिल नहीं। खो जाने पर सब कुछ मिल जाता है मगर भरोसा नहीं। तो ये बात तो सच है, खो जाने से तो फिर भी सब कुछ मिल जाता है मगर भरोसा नहीं मिलता अगर एक दफ़ा आपका किसी से उड़ जाए तो। इसी के साथ एक और खूबसूरत बात, रूठी हुई ज़िंदगी को मनाना तो आता है, खुद ना हँस सके पर औरों को हँसाना तो आता है। हम खुद ना बस सके किसी के दिल में तो क्या हुआ, लोगों को अपने दिल में बसाना तो आता है। अच्छा, ऐसे लोग मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में जो लोगों को बड़ी जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्शन कर लेते हैं, बाकी हमारे से तो नहीं होते, पता नहीं ऐसा क्यों है। हमारे मुआशरे में कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपनी बीवी से ऐसी बात कर देते हैं जैसे कि दूसरी की बीवी है, और दूसरों की बीवी से ऐसे खुश होकर बात करते हैं जैसे अपनी बीवी है। ये बात तो सच है। पहली औरतें घर बचाया करती थी, लेकिन आजकल नजर आ रहा है मर्द बचा रहे हैं और अपने बच्चों की खातिर झेल रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। मुझे बर्दाश्त की नसीहत ना कीजिए, बल्कि मेरी जगह आइए और बर्दाश्त कीजिए। ये उन लड़कियों के लिए है जो वाकई अपने ससुराल में रह के बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं और लोग उन्हें नसीहतों पे नसीहतें करते हैं, आप ये करो, आप वो करो, पर आजकल कोई हेल्प तो करता नहीं है। मतलब अपनी फैमिली में से ही आप किसी को ले लो, नहीं कोई भी सुनता। पर ये है कि ये लफ्ज़ उन्हीं के लिए हैं जो दूसरों को नसीहत कर रहे होते हैं, पर एक दफ़ा आप खुद तो बर्दाश्त करके देखो, फिर आपको पता चलेगा। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना बेकसूर पर तोहमत लगाने का होता है। आजकल तो हमारे यहाँ आम हो चुका है कि जो बेकसूर है हमने तोहमत ही उस पर लगानी है, और जो तोहमत लगाने का होता है जिस इंसान पर, जो तोहमत लगवाने के काबिल होता है, उस पे हम तोहमत कभी नहीं लगाते। ये है हमारे मुआशरे में। चलो, आज किसी ऐसी चीज़ का नाम बताओ जिससे आप नफ़रत करते हो, तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है लाज़मी। इसी से मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस मज़ीद देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर जाकर आप मेरी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।